भारत का आप कोई भी शहर देख लीजिए, और ये मैं पूरी लिस्ट लेके आई हूँ। इसमें आप देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, जिंद, फरीदाबाद, रोहतक, गाजियाबाद, बल्लभगढ़, हापुड़, भिवाड़ी, बहादुरगढ़, मेरठ, सब जगह पॉल्यूशन का स्तर खराब चल रहा है। ये पहला साल नहीं है कि इन शहरों की हवा खराब हुई हो। पिछले कई सालों से ये पूरा जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, जहां लगभग 70 करोड़ लोग रहते हैं, हमारे देश के 70 करोड़ लोग इस उत्तर भारत के इंडो गैंजेटिक प्लेन में रहते हैं, जहां की हर साल ये वायु प्रदूषण का प्रॉब्लम होता है। कोई भी और देश हो आप, तो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर देश के पास एक प्लान होता है, एक विजन होता है, टारगेट होता है कि हम कैसे कितने साल में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन पिछले 9 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है। आज तक मैंने कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्लान नहीं देखा जिसमें उन्होंने हमें बताया हो कि पूरे उत्तर भारत का जो पॉल्यूशन का इशू है उसको केंद्र सरकार कैसे सॉल्व कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार, जो पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, जो पढ़े लिखे लोग चलाते हैं, जहां के मुख्यमंत्री खुद आईआईटी के हैं, दिल्ली सरकार हर साल विंटर एक्शन प्लान बनाती है, समर एक्शन प्लान बनाती है। दिल्ली सरकार सोती नहीं रहती है कि सोती रहे और फिर सर्दियों में जागे और बोले कि ये बाहर के लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग साल दर साल समर एक्शन प्लान, विंटर एक्शन प्लान बनाते आ रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली की पॉल्यूशन 30% कम हुई है। केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में दिल्ली की पॉल्यूशन 30% कम हुई है। और आज जब मैं आ रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं डेटा देख रही थी। केंद्र सरकार का एक सफल डेटाबेस होता है, जो आपको याद होगा कुछ दिनों इन्होंने बंद कर दिया था, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, पॉल्यूशन का सीजन आने वाला है, कुछ तो करिए। 70 करोड़ लोगों के फेफड़े बर्बाद हो रहे हैं। जागिए, कुछ एक्शन लीजिए, कोई प्लान बनाइए, कोई टारगेट सेट करिए। लेकिन किसी के कानों पर कोई जू नहीं रेंगती है। वहीं आप देखिए, दिल्ली ने मेहनत करी और पंजाब में मेहनत करी। पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए सिर्फ 1 साल हुआ है, आज की तारीख में पंजाब में पराली जलने की घटना में 50% की कमी आई है। सिर्फ 1 साल की हमारी ये अकम्प्लिशमेंट है कि पराली की घटनाओं में 50% की कमी है। और ये डेटा कोई मेरा अपना डेटा नहीं है, यूएसए की नासा की जो वेबसाइट होती है वो ये डेटा रिकॉर्ड करती है। जो 2 डेटा मैंने आज आपको दिए हैं, एक केंद्र सरकार का डेटा है, एक अमेरिका की जो नासा वेबसाइट है उसका डेटा है। दोनों डेटा ये बताते हैं कि दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार एक्शन ले रही है। वहीं आप देखिए, पूरा अखबार भरे पड़े हैं, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है कि किस तरह हरियाणा की सरकार सो रही है। हरियाणा की सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। लगातार हरियाणा में पराली जलती जा रही है, पराली जलती जा रही है। और आज की तारीख में फिर से मैं आपको सफर वेबसाइट का डेटा बताता है ना, हरियाणा में लिया गया है। आप चले जाइए गुड़गांव, चले जाइए गाजियाबाद, आपको कैसी आपको पॉल्यूटिंग बसें जिनमें से पीछे काला काला धुआं निकलता है वो दिखाई दे जाएंगी। वहीं दिल्ली में आप देखिए, हमारी सारी बसें या तो सीएनजी से चल रही हैं या बिजली से चल रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप में इच्छा है तो आप काम कर सकते हैं, आप पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। लेकिन आप जाके देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के ट्विटर हैंडल को आप देखिए। मैंने आने से पहले देखा, पिछले 1 साल में उन्होंने एक भी कोई मीटिंग नहीं करी पॉल्यूशन के ऊपर। उनको चाहिए था कि एनसीआर क्षेत्र के जितने राज्य हैं, सारी सरकारों को मिला के बैठाएं, एक प्लान बनाएं कि कैसे क्रमबद्ध तरीके से हम पॉल्यूशन कम करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार
कोई भी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। और जो दिल्ली का एयर शेड है वो 300 किलोमीटर रेडियस का एयर शेड होता है। 300 किलोमीटर रेडियस में अगर हम दिल्ली को केंद्र मान के एक गोला बनाएं, 300 किलोमीटर में जो भी घटना होगी, चाहे वो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री हो, कारखाने जहां से गंदा धुआं निकल रहा है, चाहे वो ईंट के भट्टे हो जिनमें से गंदा धुआं निकल रहा है, चाहे वो बसें हो, चाहे वो गाड़ियां हो जिनमें से गंदा धुआं निकल रहा है, वो पूरा 300 किलोमीटर रेडियस के एयरशेड में वो धुएं का असर पड़ेगा। यही कारण है कि आप देखिए 300 किलोमीटर में जितने शहर आते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, सारे शहरों की हवा खराब कर रहे हैं। और एक और चीज है कि CAQM हर साल टारगेट देता है प्लांटेशन के। एक तो आपको करना पड़ेगा कि जितनी आपकी इंडस्ट्री है उसको आपको क्लीन फ्यूल पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपके जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करना होगा। तीसरा, आपको ग्रीन एरिया बढ़ाना होगा, क्योंकि यही 3-4 कारण होते हैं एयर पोल्यूशन के: इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन, रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट। दिल्ली सरकार ने प्लांटेशन का बड़ा लाखों का टारगेट रखा और आज की तारीख में पूरे देश में दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें मैक्सिमम ग्रीन कवर है। 23% दिल्ली का ग्रीन कवर है। वहीं गुड़गांव में खट्टर साहब सारे जंगल काट काट के वहां पे फ्लैट बना रहे हैं। अरे भाई, फ्लैट बनाने के क्या फायदा होगा अगर वहां पे हवा ही नहीं है सांस लेने के लिए। तो जो गुड़गांव को टारगेट दिया गया था प्लांटेशन का, उसका गुड़गांव ने 1/3 मीट किया, बस 1/3, 1/3। दिल्ली सरकार को टारगेट दिया, दिल्ली सरकार ने उसको टारगेट को एक्सीड किया, क्योंकि हम हर काम बढ़िया से करते हैं। लेकिन जब तक NCR क्षेत्र की सरकारों को साथ में नहीं हिना जी, बड़े विस्तार में अभी जो पॉल्यूशन के ऊपर हिना जी ने आपको बताया है, और आप सब जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर के महीने में जो पॉल्यूशन है वो नॉर्थ इंडिया की एक बड़ी समस्या है। और अभी जब मैं ये अखबार पढ़ रहा था तो मैंने देखा यहाँ एक लिस्ट दी गई है कि सबसे प्रदूषित रहे देश के 52 जिलों में 20 जिले हरियाणा से आते हैं, और जहां पर 300 से प्लस का AQI है उसमें कुछ जिले जिनके नाम मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं: हनुमानगढ़ 438 AQI, फतेहाबाद 423 AQI, हिसार 414 AQI, जींद 413 AQI, फरीदाबाद 407 AQI, ग्रेटर नोएडा 402 AQI, रोहतक 388 AQI, कैथल 380 AQI, सोनीपत 374 AQI, श्रीगंगानगर 359 AQI, गुरुग्राम 350 AQI, करनाल 343 AQI, कुरुक्षेत्र 343 AQI, ऐसे अंबाला 304 AQI, ऐसे पूरे जो जिले हैं। पोल्यूशन की समस्या होती है, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो अन्य इलाके हो, लेकिन उनका ध्यान इस ओर नहीं है। एक भी मीटिंग पिछले 1 साल के अंदर पोल्यूशन को कैसे ठीक किया जाए, क्या क्या उपाय किए जाए, उसके ऊपर नहीं की गई है। और जब तक केंद्र सरकार आसपास के अन्य राज्यों के साथ बैठकर एक साझा तौर पर काम नहीं करती, तो हम इस साझा जो पॉल्यूशन है, जो इस पे हम सबको मिलकर काम करना है, मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार उस पे कितना और काम कर ले, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि हम अपने इंटरनल पॉल्यूशन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर से आने वाला पॉल्यूशन है, क्योंकि कोई बाउंड्री तो खड़ी नहीं है वो सीमा के ऊपर कि कोई बाउंड्री है उससे इधर पॉल्यूशन नहीं आएगा, इधर से उधर नहीं जाएगा, ये तो सब खुला आसमान है। तो हमें दिल्ली में हमारी केंद्र सरकार से अपील है कि आप इसमें साझा तौर पर दिल्ली NCR के सभी राज्यों को बुलाकर उस पर मीटिंग करें और कुछ ना कुछ ऐसा प्लान तैयार करें जिस लेवल पे दिल्ली सरकार ने काम किया है, चाहे अपनी इंडस्ट्री को PNG पे कन्वर्ट करने की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाने की बात हो, चाहे दिल्ली के अंदर सारी बसेस को इलेक्ट्रिकल और CNG में कन्वर्ट करने की बात हो, चाहे ग्रीन कवर बढ़ाने की बात हो, तो हम सबको मिलकर अन्य राज्यों को भी उस पर काम करना होगा। और जो काम पंजाब की सरकार ने किया है वो काबिले तारीफ है कि पिछले 8 महीने की सरकार ने
पराली के जलने के जो मामले आते थे वो 50% से ज्यादा कमी देखने के लिए मिली है। तो हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही कहना है कि केंद्र सरकार इस पे जल्द से जल्द कोई भी मीटिंग बुलाकर और इस सारे राज्यों को यह आदेश दे, निर्देश दे कि उन्हें किस प्रकार से आगे काम करना, ताकि जो आज हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमारे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कम से कम उसका वो पॉल्यूशन कम हो पाए और वो हवा साफ हो पाए, वो जो दम गोटू हवा है वो साफ हो सके। इसलिए हम सबको इस पे बैठकर केंद्र सरकार को प्लान बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मैम, भाजपा जो है तमाम जगहों पर मास्क बांट रही है और लगातार ये कह रही है कि दिल्ली सरकार ने अगर काम किए होते तो प्रदूषण का स्तर इतना ऊंचा नहीं होता। देखिए, भाजपाओं की जो सोच होती है और जो समझ होती है वो लिमिटेड होती है। उनको सवाल उनसे ये पूछना चाहिए कि जो केंद्र सरकार का सफ़र डेटाबेस है उस पे वो जाके एक बार देख लें कि आज की तारीख में दिल्ली का पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है। आज की आप डेट डालेंगी तो आज 80% दिल्ली के बाहर से आ रहा है और उसमें से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा से आ रहा है। वो सफर वेबसाइट पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप डिस्ट्रिक्ट को टिक करके देख सकती हैं कि झज्जर से कितना आ रहा है, गुरुग्राम से कितना आ रहा है। तो ये भाजपा के लोग हैं उनको वो वेबसाइट जाके देखनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि वो दिल्ली सरकार की वेबसाइट नहीं है, वो केंद्र सरकार की वेबसाइट है। तो केंद्र सरकार की वेबसाइट पे तो उनको विश्वास होना चाहिए, वो वेबसाइट पे जाके देखें कि, और वो ये भी देखें कि गुड़गांव का AQI कितना है, वो ये भी देखें कि गाजियाबाद का और नोएडा का AQI कितना है। तो वो समझ जाएंगे कि इस समय हरियाणा में जितनी पराली जल रही है उतनी पराली किसी स्टेट में नहीं जल रही है। वहीं पंजाब सरकार ने एक साल के अपने कार्यकाल में 50%